योनो एसबीआई। पेटीएम आपका प्राइवेट बैंक है और आप इसके यूजर बनते हो और इसके एक्सपेंस हाई है। और योनो एसबीआई एक गवर्नमेंट स्मार्ट बैंक है, इसके भी आप यूजर बनते हो और इसके भी एक्सपेंस हाई में। लेकिन वर्ल्ड बैंक के एक्सपेंस बहुत लो है और आप इसके बनते हो को ऑनर, यानी खुद आप इसके मालिक बनते हो, क्योंकि ये पीपल स्मार्ट बैंक है। तो इतनी बात समझने के बाद अगर आपके दिल में आता है कि मुझे यहाँ पर अकाउंट्स ओपन करना है, तो अकाउंट्स ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर नेम अपना देना होता है, मोबाइल नंबर देना होता है जो परमानेंट आपका नंबर है, ईमेल आईडी देनी होती है और रेफरल अकाउंट नंबर। रेफरल अकाउंट नंबर उसे बोलते हैं जिनके माध्यम से आप इस सिस्टम में आए हैं, जिनका ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट ओपन है। और इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको 30 डीपी देना होता है। डीपी क्यों? क्योंकि अमेरिका का सिस्टम है ना, और डीपी का मतलब होता है डिजिटल पॉइंट। तो 2250 आप देते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ हो जाता है, आपके अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं और आप बन जाते हो यहाँ इस सिस्टम के पर्ल। तो जब आप पर्ल बनते हैं तो आपको सिस्टम पावरफुल फीचर्स देती है। क्या देती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ग्लोबल डिजिटल अकाउंट देती है जो 12 नंबर का होता है। सेकेंड, नो मिनिमम बैलेंस रिकॉर्ड, यहाँ एक भी रुपए रखने की आपको जरूरत नहीं है। जीरो मेंटेनेंस फी, वॉलेट टू वॉलेट फंड ट्रांसफर होती है। फ्री पासबुक फैसिलिटी, यानी आप लोग को एक डिजिटल पासबुक फैसिलिटी दी जाती है जो आपके हाथ में ऑल टाइम होता है। आपको बैंक जाकर इसे अपडेट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके सारे लेखा जोखा, सारे डिटेल्स आप एनी टाइम किसी भी टाइम अपने डिजिटल पासबुक को ओपन कर देख सकते हैं। बैंक ट्रांसफर फैसिलिटी, ओटीपी एंड ईमेल वेरिफिकेशन, फ्री मैसेज फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। आप सभी जो लोग हैं इस सिस्टम में उनको पता है कि जब भी एक आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक फ्री में मैसेज आता है जो सिस्टम उससे 1 रुपया भी आपके लिए चार्ज नहीं लेती है। ईमेल फैसिलिटी फॉर टेक्निकल सपोर्ट 24x7 आवर मिलता है, जैसा कि मैं पहले बोल दी, 24 घंटा, यानी कि 24 आवर आपको यहाँ पर फुल सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से दी जाती है। तो ये थे अब तक के मेरे सिस्टम के हायर सिक्योरिटी के बारे में। अब आते हैं इसके मेन मुद्दे पे, टाइप्स ऑफ इनकम। तो कौन कौन सा इनकम है? इसके 6 इनकम है। पहला है रेफरल इनकम, दूसरा है टीम परफॉर्मेंस इनकम, तीसरा है ग्लोबल ऑटो पुल, चौथा है फास्ट ट्रैक इनकम, पांचवा है बिग बोनंजा 2020 एंड छठा बोनंजा टीम परफॉर्मेंस। सबको एक एक करके समझेंगे। मैं स्पेशली हर मीटिंग में ये बात बोलती हूँ, पहले रेफरल इनकम वो समझते हैं। जो नए लोग हैं वो खासकर ध्यान देंगे। आप इमेज के थ्रू अगर अपनी इस मार्केटिंग प्लान को समझेंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो जो ग्रीन इमेज दिख रहा है ना, आप अपने आप को वहां रख लीजिए, और जो येलो वाले इमेज भाई साहब है ना, उनको आप अपने स्पॉन्सर समझ लीजिए। तो जैसे आपके 30 डीपी से आपके अकाउंट्स ओपन होते हैं तो विद इन सेकेंड 15 डीपी आपके स्पॉन्सर को चले जाते हैं। ये 10-30 डीपी में 15 आपके स्पॉन्सर की इनकम हो गई। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, पलक झपकते ये इनकम चली जाती है। तो सिस्टम कहती है कि भाई आप आओ और एक अकाउंट पर डे खोलो। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप एक अकाउंट को पर डे खोल सकते हैं, तो महीना के 30 दिन में आप 30 अकाउंट को खोले और पर अकाउंट से आपको 1200 की इनकम होती है, यानी महीने की इनकम जो होगी आपको 36,000। तो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एक अकाउंट को खोल सकते हैं कि 10, वो बिल्कुल आपके ऊपर है। तो इसको छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि अगर आपने 10 अकाउंट्स डायरेक्ट ओपन किया तो हर व्यक्ति से आपको 15-15 डीपी मिलती है। अब उस 15 डीपी में आपके 10 लोगों से 150 डीपी की होती है, जो लगभग 11,000 रुपया कहलाता है। अगर आपने 100 अकाउंट्स को खोल लिया तो आपको 1500 डीपी की इनकम होगी। लगभग 1 लाख के अप्रॉक्स में आप यहाँ पर इनकम करते हैं। अब इसके सेकेंड इनकम को समझते हैं, टीम परफॉर्मेंस इनकम। तो जैसा कि आपने देखा कि 30 डीपी में 15 डीपी का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको ऊपर रेफरल इनकम बता दिया। अब उस 15 में से 10 डीपी हमारे टीम परफॉर्मेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कैसे? आपके स्पॉन्सर को, यानी आपके सीनियर के सीनियर को 8 जनरेशन में 1.25 डीपी के हिसाब से 10 डीपी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो 30 डीपी में 15 और 10 25 डीपी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसे भी एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर आप 10 की मैट्रिक्स में वर्क करते हैं तो लेवल 1 से लेकर लेवल तो लगभग 12.5 डीपी की आपकी इनकम होती है। अब वो 10 लोग को लाएंगे तो 100 लोग होंगे, 100 लोग से आपको 125 डीपी की इनकम होगी। तीसरे लेवल में 1250 डीपी की इनकम होगी। इस तरह से बढ़ते क्रम में आपके टोटल जो इनकम होती है डीपी की वो 13,88,88,887 डीपी इनकम होती है। 75 से आप मल्टीप्लाई कीजिएंगे तो बहुत बड़ी इनकम होती है। तो अगर आपके अंदर 10 की मैट्रिक्स वर्क करने की हिम्मत है तो आप कीजिए, नहीं तो आप 4 लोगों को
टीम साइज बहुत होती है और आप यहाँ से लगभग 81 लाख के अप्रॉक्स में इनकम करते हैं लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक में। और एक बार जब आपकी इनकम आएगी ना तो आप 4 क्या 10 क्या आप 20 की मैट्रिक्स पे भी काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन आप इनकम देखते हैं तभी बिलीव करते हैं। तो पहले आइए, थोड़े से काम को कीजिए, थोड़े थोड़े कर कर अपने काम को बड़े बड़े व्यू में लेकर जाइए। अब इसके थर्ड इनकम को समझ 10 डीपी हमारे टीम परफॉर्मेंस और ये 5 डीपी जो देख रहे हैं ना, यही सबसे बड़ा इस मार्केटिंग प्लान का मुद्दा है। 5 डीपी का डिस्ट्रीब्यूशन जिसने समझ लिया वो पूरे मार्केटिंग प्लान को समझ लिया। और तो देखिए 5 डीपी हमारे ऑटोपुल में चला गया, यानी 100% का डिस्ट्रीब्यूशन। और सिस्टम क्या बोलती है, एरोबेटिक सॉफ्टवेयर द्वारा पहले आइए और पहले पाइए। 4 की मैट्रिक्स में 8 लेवल तक ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 5 डीपी। तो जैसे आप इस सिस्टम के मेंबर बनते हैं तो सिस्टम के माध्यम से आपके अकाउंट्स में 4 लोगों के अकाउंट्स को जनरेट कर दिया जाता है। इस तरह से टोटल लेवल 8 तक में जब आपके पास 87,380 लोग हो जाते हैं सिस्टम में आपके अकाउंट्स के नीचे, तो हर व्यक्ति आते हैं और 5-5 डीपी का ये डिस्ट्रीब्यूट करके जाते हैं। तो लगभग 4,000 यानी 32 लाख यही चाहिए ना। तो सिस्टम देखिए उसके बाद भी जितने डीपी बचती है ना वो भी हम ही लोग के बीच में बांटती है। वो कैसे इनकम आपको जनरेट होगी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो देखिए आप 32 लाख निकालने के लिए 4 अकाउंट्स को ओपन किया। अब सिस्टम बोलती है कि आप सेकेंड लेवल कोरल को 40 डीपी सिस्टम में देकर आप कोरल बनते हैं, तब जाकर आप ये 32 लाख को निकाल सकते हैं। ये लेकिन कहीं भागेगा नहीं, जब तक आप इसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे तब तक आप ये निकाल नहीं सकते, ये सिस्टम में ही पड़ा रहेगा। तो जब आप कोरल बने तो देखिए कोरल बने तो आपको बिल्कुल सेम बात है, लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक में 4 लोगों से 65,536 लोग और यहाँ पर 20 डीपी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और आपको मिलता है 1,75,400 डीपी। तो जब आप इसे भी निकालने के लिए कोरल के ग्लोबल ऑटोपुल को निकालने के लिए सिस्टम बोलती है 2 अकाउंट्स आपको फिर से ओपन करना पड़ेगा और इसके थर्ड लेवल ऑनेक्स को 100 डीपी से आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, तब आप कोरल के अमाउंट्स को निकाल सकते हैं ग्लोबल ऑटोपुल को। फिर जब आप ऑनेक्स बनते हैं तो लगभग आप यहाँ से 5,24,516 डीपी के ग्लोबल ऑटोपुल में जुड़ते हैं और आप यहाँ पर इस अमाउंट्स को निकालने के लिए इसके चौथे लेवल क्वार्ट्स उसे भी 1000 डीपी से आपको अपग्रेड करना पड़ेगा और आपको 2 अकाउंट्स फिर से ओपन करना होगा आपके डायरेक्ट अकाउंट में। तब आप यहाँ से क्वार्ट्स के ग्लोबल ऑटोपुल 5,24,516 डीपी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और जब आप बनते हो क्वार्ट्स तो फिर आप इस अमाउंट को निकालने के लिए आपको इसके 5वें लेवल एमेथिस्ट को अपग्रेड करना पड़ेगा और 2 अकाउंट्स आपको और ओपन करना पड़ेगा। तब आप यहाँ से निकाल सकते हैं एमेथिस्ट के ग्लोबल ऑटोपुल को 2,62,25,800 डीपी। अब इसे निकालने के लिए क्या करना होगा, सिस्टम के छठे लेवल टोपाज को 10,000 डीपी देकर आपको अकाउंट ये अपग्रेड करना होगा, लेकिन आपको 10 अकाउंट और ओपन करना पड़ेगा। अभी तक में आपने 2-2 करके 10 अकाउंट्स ओपन कर दिए, लेकिन टोपाज बनने के लिए आपको 10 यानी टोटल 20 अकाउंट्स आपके डायरेक्ट में होंगे और 10,000 डीपी देकर आप यहाँ से टोपाज के ग्लोबल ऑटोपुल को निकाल सकते हैं। और इसे निकालने के लिए भी आपको फिर जब आप टोपाज बनते हैं तो लगभग आप यहाँ से 5,24,51,600 डीपी इनकम करते हैं, इसे निकाल सकते हैं। और अब इसे निकालने के लिए आपको इसके 7वें लेवल सबसे हायर रैंक रूबी को अपग्रेड करना पड़ेगा और यहाँ पर एक भी अकाउंट्स को ओपन नहीं करना है, यहाँ भी 20 ही अकाउंट्स को मान्यता दिया गया है और आपको एटलीस्ट कम से कम 20,000 डीपी देना पड़ेगा, तब आप बनते हैं रूबी। और रूबी के ग्लोबल ऑटोपुल 10.5 करोड़ को निकालने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करना है, आपका ये ग्लोबल ऑटोपुल आता है और आप यहाँ पर निकालिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो चलिए इसको थोड़े से डिटेल्स में समझते हैं। रैंक क्या है इसका ऑटोपुल का, इसके 7 रैंक है। कौन कौन, पर्ल, कोरल, ऑनेक्स, क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, टोपाज, रूबी। और इसे खोलने के लिए आपको न्यू अकाउंट्स 20 अकाउंट्स की जरूरत होती है और लगभग आपको सिस्टम में 36,170 डीपी देना होता है और आप यहाँ पे 1400 करोड़ के मालिक बनते हैं। चलिए अब इसके 4th इनकम फास्टैग इनकम को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फास्टैग इनकम है क्या। रैंक अपग्रेड 50%। यू अपग्रेड आप देख रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है ब्लू लाइन से, और यू रिसीव मतलब आपको पहले खुद सारे लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा। आप जब उस लेवल पे होंगे तभी आपको फास्टैग इनकम की मिलेगी आपको। तो कैसे, सबसे पहले आपको पर्ल बनना होगा 30 डीपी से, कोरल बनना होगा 40 डीपी से, ऑनेक्स बनना होगा 100 डीपी से,
क्वार्ट्ज बनना होगा 1000 डीपी से, एमेथिस्ट बनना होगा 5000 डीपी से, टोपाज बनना होगा 10,000 डीपी से और रूबी बनना होगा आपको सिस्टम में 20,000 डीपी देकर। तब उसके बाद लेवल 1 से कोई आपके पर्ल बनते हैं तो आपको विद इन सेकंड 15 डीपी की इनकम होती है। लेवल 2 से कोई कोरल बनेंगे तो आपको 20 डीपी की इनकम होगी। लेवल 3 से कोई ऑनेक्स बनेंगे तो आपको 50 डीपी की इनकम होगी। लेवल 4 से कोई क्वार्ट्ज बनेंगे तो आपको 500 डीपी की इनकम होगी। लेवल 5 से कोई एमेथिस्ट बनेंगे तो आपको 2500 डीपी की इनकम होगी। लेवल 6 से कोई टोपाज बनेगा तो आपको 5000 डीपी की इनकम होगी और लेवल 7 से कोई रूबी बनेगा तो आपको 10,000 डीपी होगी इनकम। और इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, जैसे कि आप हो ऑनेक्स और आपके लेवल 4 से, यानी आपकी जो कोई आप जो टीम को जो निर्माण किया, आपने जो टीम बनाया उसके 4थे लेवल से कोई क्वार्ट्ज करेगा तो आपको ये 500 डीपी नहीं मिलेगी, ये बाउंस करके सिस्टम में चली जाएगी। तो सिस्टम का एक इनकम यहां से भी होता है। अगर आप उस लेवल पे नहीं है और आपके टीम में कोई उस लेवल को ऊपर वाले लेवल को अपग्रेड कर लेता है तो आपको ये इनकम नहीं होती है। तो सिस्टम के पास ये 500 डीपी चला जाता है जो बहुत बड़ी इनकम कहलाती है। तो फास्ट ट्रैक इनकम को भी थोड़ा सा समझते हैं, इसे मैं डीप में ज्यादा नहीं बताऊंगी कि बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं और मे भी बाउंस कर जाते हैं इतने बड़े बड़े आंकड़े। तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप 10 की मैट्रिक्स में वर्क करते हैं और 10 लोगों के अकाउंट्स को ओपन करते हैं तो देखिए 15 डीपी के हिसाब से आपको 150 डीपी की इनकम होती है। लेवल 2 में आप वो 10 लोग को लाएंगे तो 100 लोग होंगे। तो हर व्यक्ति अगर कोरल बनता है तो 120 पहले व्यक्ति से आपको 20 डीपी मिलेगी तो लगभग 2000 डीपी की आपकी इनकम होगी। तीसरे लेवल से ऑनेक्स बनता है तो 50,000 डीपी की इनकम होती है। चौथे लेवल से आपकी टीम की साइज 10,000 हो गई तो 50 लाख डीपी की इनकम होती है। 5वें लेवल से आपकी टीम की साइज 1 लाख हो गई तो 25 करोड़ डीपी। इस तरह से आपके बढ़ते क्रम में लगभग आप यहाँ से बहुत सारे इनकम कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ से कितना रुपया ले जा सकते हैं। जैसा कि हमारे सीनियर कहते हैं कि आप ग्लास भरकर ले जाइए या बाल्टी भर के या पाइपलाइन लगा लीजिए, तो बिल्कुल आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। तो चलिए इसके सेकेंड प्लान को समझते हैं। बिग बोनांजा 2020 जो लॉन्च हुई थी ग्लोबली 7 फरवरी 2020 में 9:30 बजे रात में। और सिस्टम कहती है कि आप प्लान ए में पर्ल हो, ठीक है। और इसके 4 लेवल है तो चारों लेवल को आप अपग्रेड करने के लिए एलिजिबल है। अब तो इसके 5वें लेवल भी आने वाले एक्सेसियर, तो आप उसे भी अपग्रेड करने के लिए एलिजिबल है। बट निकालने के लिए कंडीशन होता है। वो कंडीशन क्या है मैं आपको बताऊंगी आगे। और ये 60 और 40 के डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके एगेट, पहला लेवल है एगेट और इसे 20 डीपी से आपको अपग्रेड करना पड़ता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक में ये इनकम होती है इंस्टॉलमेंट। और 4 लोगों से 65,536 आपके अकाउंट्स में इतने लोग जनरेट होंगे और हर लोग 1-1 डीपी का डिस्ट्रीब्यूशन करके जाएंगे तो लगभग आपको 87,380 डीपी एगेट से आपको मिलेगा। लेकिन इस ग्लोबल ऑटो पूल को निकालने के लिए आपको एटलीस्ट प्लान ए में कोरल बनना होगा। फिर इसके सेकेंड लेवल है अमेजोनाइट। इसे निकालने के लिए आपको लगभग यहाँ से इसे निकालने के लिए 2 करोड़, ये जो ग्लोबल ऑटो पूल आपका आएगा अमेजोनाइट 2,62,140 डीपी। और इसे निकालने के लिए आपको इसके प्लान बी में ऑनेक्स बनना होगा, प्लान ए में ऑनेक्स बनना होगा, तभी आप इस ग्लोबल ऑटो पूल को निकाल सकते हैं। तीसरे लेवल में अंबर है जो 100 डीपी से आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है और आप यहाँ पे 6,55,350 डीपी इनकम करते हैं। और इसे निकालने के लिए आपको पर्ल लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा। और इसका लास्ट है बेरिल। बेरिल को अपग्रेड करने के लिए 200 डीपी आपको सिस्टम में देनी होती है और आप यहाँ से 13,10,700 डीपी की इनकम करते हैं। लेकिन इस ग्लोबल ऑटो पूल को निकालने के लिए आपको एटलीस्ट एमेथिस्ट बनना पड़ेगा, तभी आप इसके ऑटो पूल को निकाल सकते हैं। नहीं तो सारा का सारा पैसा आपके कहाँ रहेंगे, सिस्टम में ही रहेंगे। और इसके 6ठे लेवल बोनांजा टीम परफॉर्मेंस 2020 को समझते हैं। यहाँ से भी आपको टीम परफॉर्मेंस इनकम होती है। वो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टीम से कोई एगेट करता है और आप पर्ल हो तो आपको 1 डीपी की इनकम होती है। एमेजोनाइट कोई अपग्रेड करेगा और आप कोरल हो तो आपको 2 डीपी की इनकम होती है। और कोई अंबर करेगा और आप ऑनेक्स से तो आपको 5 डीपी की इनकम होती है। और कोई क्वार्ट्ज करेगा तो आप बेरिल हो आपको 10 डीपी की इनकम होती है। इसी तरह से एक्सेसियर में भी जब आप अमेथिस्ट रहेंगे तो आपकी टीम से कोई एक्सेसियर को अपग्रेड करेगा तो आपको 25 डीपी की इनकम होगी। और नहीं कर पाएंगे तो ये सारा 25 डीपी बाउंस होकर सिस्टम में चला जाएगा। तो सिस्टम की ऐसे भी एक बार इनकम हो गई। तो टोटल यहाँ से 18 डीपी की इनकम होती है। और चलिए सिस्टम बोलती है क्या,
इसे ध्यान से देखेंगे। सिस्टम कहती है अभी तक आपने 30 डीपी से अकाउंट्स को ओपन किया, आप थोड़े से लोगों को प्रमोट कर कर बताइए कि आप अगर 30 डीपी वर्ल्ड प्लस 20 डीपी एगेट दोनों को एक साथ जोड़कर 50 डीपी में अकाउंट्स को ओपन करते हैं तो आपको वर्ल्ड का 32 लाख और आपको 65 लाख इसका एगेट का लगभग 97 लाख रुपया आपको यहाँ से ग्लोबल ऑटो पूल मिलता है। आप बेहतरीन तरीके से प्लान को समझाएंगे तो लोग जरूर आपसे 50 डीपी से अपने अकाउंट्स को ओपन करेंगे। और इसके टीम परफॉर्मेंस क्या है, वर्ल्ड में 1.25 डीपी और एगेट में 1 डीपी, तो टोटल कितना हो गया 2.25 डीपी। अगर आप 10 के मैट्रिक्स में वर्क करते हैं तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में 2.25 डीपी के हिसाब से पहले लेवल में आपको 22 डीपी की इनकम होती है, लगभग 1687 डीपी। इसी तरह से बढ़ते क्रम में आप 16,887 डीपी। टोटल इनकम की बात करें रुपया में तो लगभग 16 करोड़ की इनकम होती है 10 की मैट्रिक्स में वर्क अगर आप करते हैं तो चलिए अभी तक आपने इतने सारे अमाउंट्स को इनकम तो कर लिए हैं, अब इसके यूज कहाँ कर देंगे, यूजेज ऑफ डीपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ई वॉलेट, यूटिलिटी सर्विस एंड शॉपिंग। आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, ईबी पेमेंट कर सकते हैं, गैस बिल पेमेंट कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर, ऑनलाइन शॉपिंग। अभी ऑनलाइन शॉपिंग आया नहीं है पर बहुत जल्द हमारे बीच में आएगा। क्यूआर स्कैन पे कर सकते हैं, वॉलेट टू वॉलेट फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह से आप यूटिलिटी सर्विस को एंजॉय कर सकते हैं और अपने डीपी को यूज कर सकते हैं। बैंक विड्रॉल 10% डिडक्शन के साथ आपके वॉलेट में एटलीस्ट कम से कम 100 डीपी होना चाहिए, उससे कम बैंक विड्रॉल नहीं होती है। और अपने अकाउंट्स को आपको केवाईसी करवानी होगी और स्विफ्ट कोड के माध्यम से आपको इंडियन करेंसी में इस डीपी को कन्वर्ट कर 10% डिडक्शन के साथ आपको ये बैंक विड्रॉल करके मिल जाएगी आपकी डीपी। आप न्यू अकाउंट्स को भी ओपन करके अपने डीपी को यूज कर सकते हैं और लेवल को भी अपग्रेड कर आप अपनी डीपी को यूज कर सकते हैं। तो चलिए सिस्टम बोलती है कि सही टाइम कुछ नहीं आता है, सही टाइम आपका आ चुका है, अब आपके हाथ में डिसीजन ले